हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु के पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसके 100वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये चौथे भक्ति के अंग का वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी। वर्णन का मतलब वहाँ के उदाहरण को दे रहे हैं, इस पर प्रमाण को दे रहे हैं। तो साधु वर्तमानुवर्तनम, साधुओं का जो मार्ग है उस पे ही चलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। यथा स्कांदे, यानी स्कंद पुराण में इसका से उदाहरण वह दे रहे हैं। समृग्य श्रेयसाम हेतुः पंथा संताप वर्जितः। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पन्थः सन्तापवर्जितः। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पंथा संताप वर्जितः। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पन्थः सन्तापवर्जितः। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पंथा संताप वर्जितः। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पन्थः सन्तापवर्जितः। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पन्थः सन्तापवर्जितः। समृग्यः श्रेयसां हेतुः पंथा संताप वर्जितः। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे। साधु पथ का अनुवर्तन, अनुवर्तन मतलब पीछे पीछे चलना उस मार्ग पर। स्कंद पुराण में कहा गया है, बिना परिश्रम से पूर्व में सज्जन गणों ने जिस पथ का अवलंबन किया है, संताप वर्जित मतलब परेशानी से रहित, वर्जित मतलब जिसमें परेशानी है ही नहीं। आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक है ना? अजय प्रभु, सुनने में कोई तकलीफ, परेशानी, कठिनाई? अवनेंद्र प्रभु, हाँ ठीक है। कोई संताप हुआ? वेदवादिनी, अभी जो आप आधा घंटा पहले कर रही थी उसमें कुछ संताप था आपको प्रसाद पाने में? बल्कि ताप तो कुछ कम हो गया। आप में से कितने लोगों को प्रसाद पाने में ताप लगता है? तो आप देख रहे हैं कि प्रसाद पाना, मंगल आरती जाना, मंगल आरती करना, जप करना, इसमें ताप क्या है? कल्याण प्रभु, आपको ताप लगता है? एसी चलाते हैं आप जब जप करते हैं? एसी आई नहीं। तो आप देख लीजिए कि जप करने में कोई ताप लग रहा है। अगर कभी कुछ कर्मकांड करना पड़े जिसमें बोला जाए कि धुआं करना है, ये करना है, तब समझ में आता है कि कितना ताप होता है। बड़ा परेशानी हो जाती। तो जप जो है वो जप करने से कोई धुआं निकलता सर से? कुछ भी नहीं, जस्ट डैम इजी, चल के फिर के कैसे भी कर लीजिए। तो ये बिल्कुल ध्यान दे लेना इस बात को। आज से आपने श्लोक सुन लिया और आज से लेकर जब तक मरते नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं करना जिससे संताप हो। ऐसा कोई नहीं व्रत आपको करना जिससे आपको संताप हो। कि लिखा है संताप वर्जित मंगल का एकमात्र कारण। क्या आप समझ पा रहे हैं? कभी कोई आपको ऐसे व्यक्ति बरगला दे, कह दे कि भाई ये कर लो, वो कर लो, बड़ा आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही, उससे कुछ श्रेय नहीं होगा। आपको चेक करना है कि श्रेय की प्राप्ति है तो उसमें संताप तो नहीं है, क्योंकि संताप, श्रेय की प्राप्ति के लिए संताप की जरूरत ही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और याद आ रहा होगा आपको प्रभुपाद जी का वक्तव्य, मैंने जो कई बार बोला है। प्रभुपाद जी अपनी कह सकते हैं निराशा, कहेंगे क्या कहेंगे इसको, मतलब अफसोस, डिसअपॉइंटमेंट, अफसोस को जाहिर कर रहे हैं अपने तात्पर्य में कि हमें अफसोस है यह देखकर कि हमारे कुछ शिष्य 16 माला जप नहीं करते हैं, लेकिन और कुछ ऑस्टियर बुक्स हमारे सामने लेके आते हैं। अर्थात ये दिखाते हैं, प्रभुपाद देखिए इसमें कुछ तपस्या लिखी, क्या हमें करना चाहिए? तो
क्या उत्तर होगा प्रपात का? नहीं करना चाहिए, तुम जरूरत ही नहीं है। इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। एक तो ये श्लोक आप सुनी गए होंगे, याद ही रख लिया होगा। और दूसरा बात, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं है। तो कोई आपको कोई ऐसा कुछ व्रत बताए जो बहुत कठिन हुआ है, वो कुछ भी श्रेय की प्राप्ति नहीं कराने वाला। जब बोल दी तपस्या है ही नहीं, तो फिर क्या? पत्ते खाने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा, एक्सेप्ट लाइक धनिया के पत्ते दैट यू कैन टेक इन द दाल, बट केवल पत्ते खा के नहीं जीना है। कोई कहे ध्रुव महाराज तो पत्ते खा के तपस्या करे, तुम भी पत्ते खा के नो 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 मीन्स नो, नहीं नहीं। आप कहेंगे अरे अभी आपने बोला ध्रुव महाराज ने किया तो आपको हमको नहीं करना चाहिए। अरे तो ध्रुव महाराज कौन से युग में किए? ध्रुव महाराज सतयुग में के, कलयुग में जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो किस तरह से करे हैं? आप कहेंगे नहीं ये रघुनाथ दास गोस्वामी किए ना, 3 दिन में एक दिन छाछ पी रहे थे। अरे तो भाई परफेक्टेड स्टेज की बात नहीं की जा रही है, साधना की बात कर रहे हैं, साध स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। साध स्तर में तो आप भी कभी नहीं खाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट इज वेरी क्लियर, देयर इज नो नीड फॉर सच फास्टिंग। मतलब फास्टिंग की जरूरत होती है जब जरूरत पड़ती है, लेकिन जबरदस्ती की कोई तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक चीज देख लेना कि भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक को भी गड़बड़ करेंगे तो भक्ति में गड़बड़ आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम जब भी शास्त्र छोड़ के कुछ भी करते हैं गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम एक एक श्लोक को समझना है। संताप वर्जित मंगल का एकमात्र कारण उस पथ का ही अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए। खोजना चाहिए मतलब गुरु के मुख से पूछना चाहिए। अपने से क्या खोजेंगे? रास्ता भी तो आप दूसरे से पूछते हो, भैया वो कहाँ रास्ता, वहां का रास्ता क्या है? खुद से खोजते खोजते तो इस जगत में भी किसी घर नहीं मिलता है, भगवान कैसे मिल जाएंगे? अग्रीड? विरोध नहीं है ना, कोई विरोध। खुद भी खोजते, कहीं आजकल जाते हैं प्रभु जी अपना लोकेशन दे दीजिए, नहीं कहा आप खोज लेना। आप बताओ, अभी एक भक्त आने वाले हैं क्लास के बाद तो मिलने के लिए, तो बोले प्रभु जी लोकेशन शेयर कर देना। तो मैंने कहा तो अब बताओ मैं कौन नहीं खोज लेना, मैं तो हूं ना, दिख रहा हूं, मैं तो आप लोग को दिख रहा हूं, मैं तो आप लोग को दिख रहा हूं, खोज के दिखाओ। पूजा माता जी आप आ सकते हैं मेरे घर में डायरेक्ट, मैं तो बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपके घर पे आ सकता हूं, आप तो हंसते हुए दिख रहे हो। जो व्यक्ति दिख रहा है इंटरेस्टिंग, जो आपसे बात कर रहा है, उसके घर नहीं पहुंच सकते आप। अगर मैं ना बताऊं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वृंदावन में हूं। अग्रीड? हो सकता है मैं कानपुर से क्लास दे रहा हूं, हो सकता है कि मैं नोएडा में भी तो ये पर्दे लगा रखे हमने पीछे वाले उस घर में एक जगह एक रूम में। तब इस समय मैं कहां से क्लास दे रहा हूं? अनलेस आई एनेबल लोकेशन एंड एवरीथिंग। बहुत रिसर्च ना करें तो बड़ा मुश्किल होगा ढूंढना, है कि नहीं? आप सही कह रहे हो, पकड़ सकते हैं आप, और सामान्य लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे, पुलिस पकड़ेगी कुछ। पुलिस वाला काम तो ना कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं जो आपको दिख रहा है, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, उसका भी लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल है। जो भगवान नहीं दिख रहे हैं वो बिना गुरु की सहायता के कैसे ढूंढ लेंगे उस मार्ग को? तो अन्वेषण करना चाहिए, मतलब गुरु के निकट जाके पूछना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है। और गुरु भी वही गुरु है जो इस प्रकार का मार्ग बताए, जिसमें बहुत परिश्रम नहीं है। देखिए यहां पे लिखा है अनअवाप्त श्रमम, बिना परिश्रम से। अब बिना परिश्रम का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बिना परिश्रम, क्योंकि भागवत कहती है कह अति प्रयास। बिना परिश्रम मतलब प्रयास है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप पसीने छूटे जा रहे हैं आपके उसको करने में। हाँ, सांस फूल रही है और मंत्र में कुछ गलत हो गया तो अब प्रहार ही हो गया आपके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जुटाओ, वो जुटाओ, घी लाओ, ये लाओ, तेल लाओ, ये जलाओ, ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें परिश्रम है कि नहीं? आप ये बताइए कि आपको जब करने के लिए बोला गया तो क्या परिश्रम आपसे कहा गया? बहुत लोगों को माला फ्री में दे दी गई होगी, हमको तो दी गई थी फ्री में पहली माला, तो वो भी परिश्रम नहीं कि जाके मार्केट से खरीद के लाओ। अग्रीड? नहीं तो उंगली पे गिन लीजिए, कर लीजिए, कुछ भी परिश्रम नहीं, और कल्याण कितना अधिक है। तो ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ से मतलब आप और मैं जो भक्ति के पथ पे हैं उसमें टिक मार्क करते रहिए कि हाँ भाई ये तो हम लोग को जो इस्कॉन में बताया गया वो ठीक है। हम लोग सब रूपानुग कहे जाते हैं, रूपा गोस्वामी जी के अनुगत हैं, तो उनके अनुसार चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये सब टिक मार्क कर लिए कि आपको बिना मेहनत वाला प्रोसीजर बताया गया है। मुझे बोलने में थोड़ी मेहनत जरूर लग रही है, आप मेरे से सुनने में किसको किस मेहनत लग रही है? भाई थोड़ा पानी लाओ, भाई पानी पिए कि हम बहुत देर से सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते हो आप। तो बोलने में तो कुछ परिश्रम है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो है ही, सुनने में तो कोई परिश्रम नहीं है। तो ये टिक हो गया,
ये इसलिए बोल रहा हूं कि यही समझ लीजिए कि इस्कॉन आपको सही पथ पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। अनावाप्त श्रमम, कोई परिश्रम नहीं है, आराम से बैठिए। यहाँ तो इतना अच्छा व्यवस्था है कि जमीन पे भी नहीं बैठना है, यहाँ मतलब जूम की बात कर रहा हूँ, आराम से अपनी कुर्सी पे, सोफे पे, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ, कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्वे पूर्वे संतः, पूर्व में सज्जन गण, ये न पंथा प्रतस्थिरे, जिस पथ को अवलंबन किया है, मतलब जिसको पूर्व आचार्यों ने जिस पथ का अवलंबन किया है, अवलंबन का मतलब आश्रय लिया, सहारा लिया है, ये क्लियर है। हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी किए। ऐसे देखिए, हम लोग के गुरु महाराज कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी कर रहे हैं, प्रभुपाद से हम लोग भी सुन ही रहे हैं पुस्तक के माध्यम से, उनके गुरु महाराज कर रहे हैं मतलब कर ही रहे हैं, अभी भी गोलोक में कर रहे हैं, और यहाँ पे थे तब भी कर रहे हैं। उससे पहले जो पूर्ववर्ती आचार्य थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, वह भी कर रहे थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कर रहे थे, वह भी कर रहे थे। सब आप चेक कर लो कि कहाँ कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कर रहे थे, सब ने इसी से सिद्धि पाई, महाप्रभु ने भी यही दिया, ईश्वरपुरी पाद भी यही कर रहे थे। इज इट ऑल क्लियर? तो ये मार्क हो गया, इस्कॉन का स्टैंडर्ड है कि आपको कोई नया मंत्र नहीं दे रहे हैं, राधा कृष्ण की उपासना दी जा रही है जो कि पहले से महाप्रभु के समय से चली आ रही है। इज इट ऑल क्लियर? तो कुछ नई बात नहीं सिखाई जा रही है। लोग नई बात सीखने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन गुरु का कार्य नई बात सिखाना नहीं है। 4th चैप्टर भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ था जो सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया था, वही ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं, वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। ऐसे तो था ना? तो चेंज नहीं किया जाता है, और यही परंपरा की विशेषता है। द नॉलेज इज नॉट चेंज्ड। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप कुछ जानते हैं तो उसको चेंज नहीं करेंगे, ये स्वीकार है। सेब को सेब ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं कि रुक्मणी माता जी कहेंगी कि ये सेब नहीं है, ये एप्पल है, यानी एप्पल नहीं है, ऑरेंज है। अच्छा चलिए विचार करते हैं। अभिषेक प्रभु कहेंगे नहीं ये केला है, और सोलोनी माता जी कहेंगे नहीं तरबूज है। तो 3 मुनि 3 बात नहीं कह सकते हैं। एप्पल है तो एप्पल है, समझे बात? 1 + 1 कितना आता है आप लोग के ओपिनियन से? आप लोग के मतामत में कितना आता है? तो कहेंगे मतामत क्या होता है? 2 ही होता है। समझ गए बात? ये हमेशा से जब से भी डिस्कवरिंग की है ये 1 1 2 की, वो वैसे ही चलती आ रही। उसी तरह से इस्कॉन में आप जो जो बातें सीखते हैं वह है, आप चेक कर लेना। कोई मान लीजिए कोई इस्कॉन का डिवोटी बता रहा, तो आप चेक कर लेना कि भाई क्या ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है कि नहीं। अन्य लोगों से भी पूछ लीजिए। इस्कॉन में एक बहुत अच्छी बात है भाई, दोस्त तो हर मतलब इंस्टीट्यूशन में होते हैं। एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही व्यक्ति से सुन रहे हैं। अगर आपने कोई व्यक्ति से सुन रहे हैं और आपको बात नहीं समझ में आ रही है, तो दूसरे भक्त से भी कन्फर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम जिसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। मान लीजिए कोई सन्यासी भी बोल रहे हैं, तो भी आप दूसरे भक्त से पूछ सकते हैं कि ऐसा प्रभु जी कहीं है क्या, तो वो बता देंगे हाँ शास्त्र में है या नहीं है। नहीं है तो आप मत स्वीकार कीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है तो स्वीकार कर लीजिए। इज इट ओके? तो यह भी आपने देखा कि हमको उस पथ का अवलंबन करना है जिसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। अब इसको समझ लीजिए कैसे, बड़ा मजेदार है। देखिए चींटियां, आपने देखा होगा चींटियां ट्रेल बनाती हैं, TRAIL। वो एक चींटी चल रही है उसके पीछे चलती है, तो इससे अनुगत्य कहते हैं। इसका मतलब है कि वो आगे वाली चींटी है, जो सबसे पहले वाली चींटी, वो समझ लिए कि वो आगे जो प्रयोजन है वो कहाँ है। चींटियां जो भी खाने की बात दोस्त, वो इधर उधर नहीं जाती हैं, जनरली कतार बना बना करके जाती हैं। अब इसका फायदा क्या है इन लोगों को? फायदा होता है जब नदी पार करनी है तो स्पेशल फायदा होता है। नदी को पार करने के लिए पुल की जरूरत होती है, तो वो पुल चींटियां बना सकती हैं? नहीं, पुल तो बना हुआ है, तो जो उनकी आगे वाली लीडर चींटी है वो उसे पार करने लगती है, धीरे धीरे सारी चींटी पार करती हैं। अब समझ में आ गया? देखिए आचार्य गण पथ बनाते नहीं हैं, पथ का अवलंबन करते हैं। दोनों में भेद दिख गया आपको, दोनों बातों में। पुल का निर्माण यानी कि भक्ति का निर्माण कोई नहीं किया है, भक्ति एक शाश्वत प्रोसीजर है। तो आचार्य गण भक्ति के पथ का, भक्ति रूपी पुल का आश्रय लेते हैं, वो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति की सृष्टि नहीं कर रहे हैं। जो चीज शाश्वत है उसकी सृष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भक्ति का प्रोसीजर जो है वो शाश्वत है।
अनादिकाल से कितने ही जीव भक्ति का आश्रय लेकर भगवान के पास गए। क्लियर? तो बार बार आचार्यगण आते हैं, लेकिन वह भक्ति के प्रोसेस को हमारे सामने रिवील करते हैं। वह भी भक्ति करते हैं, भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं और हमको भी सिखाते हैं। बड़ी सुंदर बात भागवत में आती है कि भगवान के चरण कमल रूपी नौका को जब भक्त अप्रोच करते हैं तो पूरा समुद्र जो, मैंने क्षमा कीजिए ऐसे नहीं, क्या इसमें कहा गया है कि भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेकर आचार्यगण भव सागर को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उस नौका को इस हमारी तरफ छोड़ देते हैं। तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जब नौका से पार हो गए, समझे ना बात, तो फिर अब नौका यहाँ कैसे छूटेगी? देखिए इस नौका को, ये नौका इधर से देखिए तैर रही है। तो यहाँ पे आचार्यगण पे बैठ गए और ये पहुंच गए इस कोने पे। अब जब इस कोने पहुंच गए तो नौका भी इधर होनी चाहिए। नौका कैसे छूट जाएगी यहाँ पे? यही होता है ना, बड़ा मजेदार है। तो अब वहां पर ये 10th कैंटो में, तो अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई नौका छोड़ कैसे दी? तो आचार्य ने समन्वय किया है। देखिए भगवान के चरण कमल नौका के समान, लेकिन बड़ी अद्भुत नौका है। जैसे ही इस नौका पे बैठा जाता है तो जो भव सागर है वो कंप्रेस हो जाता है वो हो जाता है वत्स पदम, जो बछड़े का पांव है उससे जो डिप्रेशन बनेगा उतने गड्ढे के बराबर। तो आचार्यगण उसको लांग जाते हैं। तो उसके बाद तो नाव वहीं रह गई ना, हमारे लिए रह गई कि नहीं? और नाव क्या है? भक्ति के नियम। जिस तरह से भक्ति का साधन, जिस प्रकार से भक्ति की जाती है, वह नियम, वह पद्धति आचार्यगण छोड़ जाते हैं। जैसे इस समय श्रील रूप गोस्वामी तो भगवान के पास चले गए, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए ग्रंथ के रूप में ये सारी बातें छोड़ दी हैं, कैसे भक्ति करना है। सबको समझ में आ रही बात? कैसे आरती करनी है, कैसे प्रणाम करना, ये सब छोड़ के गए हैं कि नहीं? इन सबको करके वो भगवान के पास चले गए, भगवान का प्रेम प्राप्त किए, भगवान के पास चले गए, लेकिन उस साधन को हमारे पास छोड़ दिए। समझ में आ गई बात? ये बात है। तो कहने का मतलब है कि जिस पथ का वो अवलंबन किए उसी का करना चाहिए। नया अपना पथ बनाने के चक्कर में गिरेंगे कहने से डूबेंगे। जैसे फिर वो एग्जाम्पल के, गंगा जी को पार करने के लिए कोई चींटी कहे कि मैं अपना पुल खुद बनाऊंगी, क्या वह हास्यास्पद होगा कि नहीं? तो हमें समझना चाहिए कि हम लोगों का हैसियत या औकात अगर मैं कहें तो चींटी जैसी ही है, और नदी है पार करनी है, भव सागर पार करना है, वैतरणी बोलते नहीं, विरजा पार करनी है। उसके लिए नया काम नहीं होगा, नया काम नहीं चलेगा। यू डोंट हैव टू कॉन्कॉक्ट एनीथिंग। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मेरा डर है कि तुम लोग चेंज कर देते हो हर चीज को, तो डोंट चेंज एनीथिंग। एक बार इस्कॉन में वेस्ट में ऐसा हुआ कि संस्कृत प्रार्थना तो किसी को समझ में आती नहीं, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट था। तो वह संसार दावानल का इंग्लिश वर्जन ला दिए। बाद में उसको ठीक किया गया, लेकिन कई साल तक चला वो, उस एक लीडर की गलती की वजह से। या ये वस्त्र तो लोगों को अपील नहीं करते, तो काले वस्त्र जो प्रीस्ट लोग नहीं पहनते हैं क्रिश्चियन के, वैसे पहनना चाहिए ताकि लोगों को अपील करे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू प्लीज प्रभुपाद। प्रभुपाद देखिए कितने अद्भुत हैं, वेस्ट में प्रीचिंग कर रहे हैं लेकिन प्रेयर संस्कृत में, बंगाली में। कभी सोचा आपने? कभी सोचा इस तरह से? कभी कभी हम देखते हैं इधर गुरु पूजा में गुरु को गोरु बोलते हैं, श्री गोरु चरण पद्मा। गोरु मतलब गाय होता है, लेकिन अब कुछ भी हो प्रभुपाद चेंज नहीं किए। वो गलती हो जाती है, वेस्टर्न भक्त हैं तो वो नहीं ठीक से उच्चारण कर पा रहे हैं, आशा तो ठीक है उनका, लेकिन नहीं चेंज किए प्रभुपाद। गौर आरती इज नॉट इन इंग्लिश, गौर आरती इज स्टिल इन बंगाली है ना, बंगाली में। सी, तो उसका महत्व है, हाँ। कपड़ा भी चेंज नहीं किया। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में बुक डिस्ट्रीब्यूटर पैंट शर्ट पहन करके कर सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन चेंज नहीं किया तो नहीं किया। तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं, और उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे चेंज नहीं करना है कुछ भी। अभी मैं पढ़ रहा था और आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ में, स्त्रियों को संन्यास नहीं दिया जा सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में एकदम स्पष्ट लिख दी, काम खत्म। देयर इज नो फर्दर डिस्कशन। स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती। क्यों, क्या, क्यों, का, ना, कुछ नहीं ले सकती, मतलब नहीं ले सकती। जो कुछ संन्यास नहीं ले सकती, कुछ इफ बट चिक चुक नहीं, संन्यास नहीं ले सकती।
अब स्वीकार कर लेंगे हम तो ठीक है, और अब नया कुछ शुरू करना चाहो, लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं कह रहे। और जब प्रभुपाद नहीं कह रहे मतलब कोई पूर्ववर्ती आचार्य उसका समर्थन नहीं कर रहा, ये आपको पकड़ लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रभुपाद जी की कंप्लेन लेकर किसी और आचार्य के पास जा सकते, देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, नहीं, वो वही कह रहे हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने समझाया है, और आचार्यगण वही समझा रहे हैं जो शास्त्र बता रहा है, और शास्त्र जो बता रहा है वो उस पर चलेंगे तो हमारा लाभ होगा। उम्मीद है कि बात सबको समझ में आ रही होगी। उसी पथ का अवलंबन करना है जिस पे पूर्व के आचार्य चल के भगवान के पास गए। और देखिए कोई डॉगमेटिक बात नहीं है। इस जगत में आप देखते हो कि कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ठीक हो गया तो आप कुछ नई चीज करते हो क्या? वही करते हो, उसी वैद्य का इलाज करते हो जो जिससे पुराना रोगी ठीक हुआ है? सिंपल आंसर इज ऑब्वियस। बल्कि आप देखिए कि नई टेक्नोलॉजी पे विश्वास करने में थोड़ा डरता भी है व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गिनी पिग हूं, मुझ पे चीजें ट्राई की जा रही हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस पथ का अवलंबन किया उसी को स्वीकार किया जाए, नया कुछ नहीं किया जाए। नेक्स्ट, संताप वर्जित होना चाहिए। संताप का मतलब सम्यक ताप। समता को बहुत ताप लगे, बहुत परेशानी हो रही तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अनावश्यक फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, देयर इज एनफ तपस्या, देयर इज नो नीड टू मैन्युफैक्चर, नो नीड टू क्रिएट योर ओन। अब जब गुरु की इस बात पे विश्वास हो तो आप और क्यों तपस्या करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफ तपस्या? माइक लीजिएगा। जब आप मैं पूछूं कि 4 भक्त आएंगे प्रसाद के लिए तो आप कहें, मान लीजिए कि प्रभु जी एनफ प्रसाद, मैं पूछूं प्रसाद एनफ है तो आप क्या बोलेंगे? एनफ है। इसका क्या मतलब है? कि वो 4 लोगों जितने लोग हैं उनके लिए पर्याप्त परफेक्ट, है। बस यही उत्तर चाहिए था मुझे। इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए जो आपको तपस्या बताए हैं, मिनिमम 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, एंड ऑब्वियसली उसके बाद माया के कार्य नहीं करने होते, उसके बाद भक्ति ही करनी होती है, वो पर्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चैंटिंग एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भक्त मान लीजिए 16 माला जप कर रहे हैं, वो प्रीचिंग कर रहे हैं और अन्य सेवा में लगे हैं तो वह गोलोक नहीं जा पाएंगे। अभी तो उनको बस अभी उनकी स्टार्टिंग कराने के लिए प्रभुपाद ने सब बोल दिया। देयर इज एनफ तपस्या, यही होता है गुरु के वचन पे श्रद्धा रखने का मतलब। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आप 16 राउंड से अधिक नहीं कर सकते, करिए, क्या 32 करिए, 48 करिए, 64 करिए, 128 करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो 16 राउंड कर रहा है और सेवाएं कर रहा है, लगा हुआ है, प्रचार आंदोलन में लगा हुआ है, जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी फिर झूठ बोल रहे हैं। देयर इज एनफ तपस्या, अर्थवाद का आरोप करने लग जाएगा व्यक्ति। फिर प्रभुपाद तो केवल एनकरेज करने के लिए लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के लिए 16 माला दे दिया। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस chanting with a vow before Tulsi Devi has immense spiritual potency and one must not miss it in the human form of life। ये लैंग्वेज है प्रभुपाद की, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये, कि तुलसी जी के सामने बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना व्रत के साथ, इसमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति है और मनुष्य जीवन में इसको मिस नहीं करना चाहिए। कुछ कारण से बोल रहे हैं, कुछ कारण से तो बोल रहे हैं ना। आचार्य गण हमसे चीटिंग करने के लिए नहीं आए हैं, उनको मिलेगा क्या? उनको हमसे कुछ चाहिए ही नहीं तो चीटिंग क्यों करेंगे? अग्रीड? दे आर नॉट चीटिंग अस, दे नेवर चीट एनीवन। इसलिए पूरा विश्वास के संग उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए। वो ऐसा भाई देखो एक बात समझो, क्या प्रभुपाद सब श्लोक नहीं सुने हैं? क्या सब जानते हैं? वो लिखे हैं ना नेक्टर ऑफ डिवोशन सार में, तो क्या बिना पढ़े सार लिख दिए? किसी वस्तु का सार आप ऐसे लिख दोगे बिना पढ़े? आप बताओ। मान लो कोई व्यक्ति इस प्रवचन को सार बोले तो बिना सुने ही लिख देगा सार। तो प्रभुपाद के संताप वर्जित शब्द नहीं देखे हैं, इसलिए ऐसा प्रभुपाद जी कुछ प्रोसीजर दे ही नहीं रहे जिससे आपको संताप प्राप्त हो। तो इसलिए किसी भी और व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ संताप दे सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं दे सकते। आप बताओ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि घी नहीं खा सकते, कि चावल नहीं खा सकते, कि दाल नहीं खा सकते, या वॉट कुछ बोला है। आप लोगों से मेरा एक चैलेंज है, चैलेंज करके मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि ऐसा आप लोगों ने आज तक कोई प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन सुना है जिसमें कोई संताप हो? मैं चाहता हूं कि हारूं मैं। आप हराइए हमको, को बताइए कि सुबह उठना, अरे भाई 4:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे उठना, वो तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, बाद में तो मजा आ जाता है उठने में, है कि नहीं?
इसमें भी लोग शायद विरोध करेंगे, नहीं प्रभु जी मजा नहीं आता हो सकता है कुछ लोग कहें, लेकिन आप 7 बजे उठ के देखिए कितना मजा आता है, इतना घटिया लगता है। मतलब हम तो खैर सब नहीं करते, लेकिन कभी बीमार हो गए तब कितना आनंद है सुबह उठ करके नाम उच्चारण करना, कितनी अच्छी बात है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट बोलते हैं सुबह उठो, बड़ा अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैं आप वेट कर रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा आप लोग को मन में कि संताप वर्जित। तो प्रभुपाद जी ने जो भी हम लोग को शिक्षा दी है वो उसमें ये भी नंबर पास हो गया, ठीक है। और श्रेयसाम हेतु, जो मंगल का एकमात्र कारण है, श्रेय मतलब परम श्रेय, परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला। हरे कृष्ण मंत्र, श्रीमद् भागवतम, भगवान की विग्रह की सेवा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, वैष्णवों की संगत, भर भर के धाम वास। प्रभुपाद ने क्या नहीं सिखाया है जो आपके परम कल्याण के लिए, ये बता दीजिए आप। तो ये भी पास हो गए इस्कॉन में, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्कॉन छोड़ने से पहले व्यक्ति सोच ले कि क्या मिस गलती है इस्कॉन में। आप लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे ऐसा विश्वास है, लेकिन कुछ लोग छोड़ते भी हैं और काफी लोग इस्कॉन छोड़ देते हैं क्योंकि चेक नहीं किया भक्ति स्वामी सिंधु को ना, श्रवण नहीं किया। यस भाई, मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो यहाँ पे दीक्षित भी नहीं होंगे, तो ठीक है आप बताइए क्या गलती है अब तक इस्कॉन में, क्या गलती दिखा दी इस्कॉन वालों ने। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, एक बच्ची बोल रही, प्रभु जी मैं हार्ड कोर इस्कॉन डिवोटीज के पास नहीं जाना चाहती हूँ। तो हमने कहा मेरे पास क्यों आई हमने कहा हम तो हार्ड कोर एकदम पक्के जड़ इस्कॉन डिवोटी हैं, मरते दम तक उसी में रहने वाले। क्योंकि अभी तक क्या गलती दिख रही है आपको? ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन आपने सुबह से साधना कर रहे हो, ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो आपको श्रेय की प्राप्ति ना कराए? सुबह उठने का इंस्ट्रक्शन, मंगल आरती करने का या दर्शन करने का, मंगल आरती का, जप करने का, प्रसाद खाने का, अभी भगवान की बात सुन रहे हो, कौन सी चीज से आपका अकल्याण हो, जरा ये बता दीजिए। और कौन सी चीज में संताप हो रहा है? उससे ज्यादा परेशानी तो व्यक्ति को नौकरी करने में होती है कि नहीं? तो एक एक पॉइंट आप, और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा भी नहीं कि रूप गोस्वामी ये श्लोक लिखे हैं, ये सीधे शास्त्र से, स्कंद पुराण से है। तो अब स्कंद पुराण तो किसी संप्रदाय में नहीं आ रहा है ना, तो सभी संप्रदाय के लोग स्वीकार करेंगे। तो एकदम शास्त्र के अनुसार से इस्कॉन में कृष्णा भावना के सिद्धांत दिए जा रहे हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करो, क्या संताप हो रहा है भाई? आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एक एक पॉइंट आप अगर देखेंगे तो जो भी इस्कॉन में शिक्षाएं दी जा रही हैं वो वंडरफुल, दे आर वंडरफुल एज पर शास्त्र ओनली। उस पथ का ही मृग्य अन्वेषण करना चाहिए। ही का मतलब हो गया कि और कहीं दिमाग मत लगाना, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, फालतू में ऐसी जगह चले जाओ कि जहां बहुत गड्ढे हैं और कोई कुछ प्राप्ति भी नहीं होगी। समृग्या, उसी पथ का अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण मतलब गुरु से पूछना चाहिए कि क्या पथ है जो श्रेयसाम हेतु, जो श्रेय का, परम कल्याण का हेतु हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति का। पंथा मतलब उस पथ का। और संताप वर्जिता, जो संताप परेशानी से रहित। वर्जित मतलब आ ही नहीं सकते। जैसे हमारे घर में चप्पल वर्जित है, मंदिर है घर में, भगवान जी हैं, तो वहां पे आप चप्पल लेके नहीं आ सकते। अब एक भक्त ने कहा निर्जला एकादशी पर तो संताप होता है प्रभु जी। ये बात हम आपके से सहमत भी हैं और असहमत भी हैं। देखिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग नरक नहीं जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? लोगों ने आजकल ये बवाल कर दिया कि सबको निर्जला करना है। भाई वो निर्जला बनाई किसके लिए गई थी? वो जो निर्जला एकादशी बात कर रहा हूं मैं, पांडव निर्जला एकादशी, वो एक पांडव के लिए थी सारे पांडवों के लिए नहीं थी। और तो वो लोग तो शुद्ध भक्त हैं, वो करते ही होंगे। वो भीम के लिए थी कि बाकी वह एकादशी नहीं कर रहे थे, तो एक उनको भूख बहुत कस के लगती थी, क्या वृकोदरा उनका नाम था, बहुत कस के भूख लगती थी, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो सोचिए इतना एक्सेप्शन दे दिया गया कि भीम को संताप ना हो, उनको कोई एकादशी करनी ही नहीं थी, भगवान ने छूट दे दी। और कहा कि जिस किसी की एकादशी भंग हो गई हो वह उस दिन एकादशी कर लेगा तो उसके दोष को मतलब दोष खंडित हो जाएगा, दोष मतलब दोष का निवारण हो जाएगा। तो ये तो कंसेशन है कि ये संताप है। अच्छा, उस पर भी अगर किसी को डर लगता है तो अपनी कोई एकादशी खंडित मत होने दो सिंपल है। और अब देखिए करने वालों की क्या बताया, आप जानते हैं कि वेदवाणी तो कितना 78 kg की हो ना, आप 78 89 99 102, तब जान रहे हैं कि ये बहुत भैंसी नहीं है, ये पतली दुबली हैं।
48 में गई थी आप, है ना? 48 में, 1948 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 48 वजन में गई थी ये कौन से ओजस कैंप में। और वहां पे इनको एक दिन करना था ना, आपको निर्जल करना था एक दिन, ऐसा कुछ था। ये 3.5 दिन निर्जल कर ली, 3.5 दिन। और मैं पूछता था ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हो। ये बताई भी नहीं कि मैं निर्जल कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि उससे शरीर जो है, हाँ, 7 दिन ये पानी पे रह रही हैं और 3.5 दिन निर्जल पे रह गई, और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। एक्चुअल तो साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि फास्टिंग करने से आपका शरीर ठीक हो जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसका मैं पालन नहीं कर पाता क्योंकि जब से यहाँ पे आई तब से कोई फास्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये बोली आपके संग रहेंगे तो फास्टिंग नहीं कर सकते। अरे भाई, कुछ लोगों को तकलीफ होती है निर्जल करने में, जिनका शरीर पित्त प्रकृति का होगा उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी, बॉडी में हीट बन जाती है ना। ऐसे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा भी तो नहीं है कि अगर आप फल लेकर कर रहे हैं या आप वैसे कर रहे हैं तो कोई खराब उसमें जा रहे हैं या नरक जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, वो भी पालन हो गया, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अनवाप्त श्रमम, जिसमें बहुत श्रम ना प्राप्त हो, मतलब बहुत परिश्रम ना लगे करने के लिए, ये बोल रहे हैं। कुछ परिश्रम हो, बिना परिश्रम के तो काम नहीं बनता। नाम जब करते हैं कुछ परिश्रम होता है, थोड़ा सा, मतलब जैसे आधा किलो पानी तो निकल ही जाता होगा बॉडी से, है ना? आधा 1 लीटर तो पानी निकल ही जाता होगा 16 माला करने में। शैली शुक्ला माता जी, नहीं नहीं, पसीना नहीं आता, नहीं आया, आज तक नहीं आया। अच्छा, तो आप सोचिए कि जो सबसे पावरफुल साधन है हमारा, उसमें 1 बूंद पसीना नहीं निकलता है। अब अगर किसी घर में, आजकल तो एसी में लोग जब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह सुबह ठंडा होता है। एग्जैक्टली, प्रभुपाद ने ऐसा समय दिया सुबह जब करने के लिए, क्योंकि गर्मी प्राय होती नहीं है, प्राय कर लेते हैं। जो सबसे प्रबल साधन है उसमें सबसे कम परिश्रम है। अच्छा, एक और अमेजिंग बात है कि हरे कृष्ण मंत्र में कुछ समझना भी नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ संस्कृत समझा रहा हूँ, ये वो नहीं, जीभ पे स्पर्श करते ही उद्धार हो जाता है, ठीक है। और पूर्वे ये न संतः प्रतस्थिरे, जिसको पूर्व में संतों ने आश्रय किया, मतलब जो कि 100% गारंटीड है, जिस पथ का अनुगमन करके पूर्व के संतों ने भगवान की प्राप्ति की है, उसी मार्ग का अनुवर्तन आपने मैंने करना है। इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? यस। इसलिए कभी कंफ्यूजन आए, प्रभु जी ये करना है वो करना है, सब और कुछ भी नहीं करना है, खून नहीं निकालना बॉडी से, ये बात है। हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा था, पूरा तो बात शायद कर भी ना पाए, लेकिन देखते हैं। तो ये बस फोटो दिखाई गई कि जैसे पूर्व के ऋषियों ने, पूर्व के भक्तों ने भगवान विष्णु की ही आराधना की है, ऐसे आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करके, कृष्ण की आराधना करके भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। दुर्गम संगमनी, यह साधु मार्ग श्रुति आदि शास्त्रों में वर्णित विधि रूप है। साधु मार्ग मतलब साधुओं का मार्ग, और वह मार्ग शास्त्रानुमोदित होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, ये बात। भक्ति सार प्रदर्शनी, पहले के महाजन गण बिना क्लेश से जिस पथ से भगवत प्राप्ति की है, उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के मन में महात्माओं की धारणा हो सकती है, लेकिन क्या उन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति करी? बहुत से महात्मा होते हैं, एक व्यक्ति हैं जो 12 साल से हाथ ऐसे करके रखे हुए खड़े होकर। अब ऐसा करके खड़े रहने से क्या भगवान की प्राप्ति होती है? तो ऐसे महात्माओं का अनुसरण व्यक्ति को नहीं करना है। हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन 12 साल ऐसे हाथ खड़ा करके नहीं रखना आपको हिरण्यकशिपु की तरह ना, डोंट हैव टू डू दैट। और आप देख सकते हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा उसमें आसुरी प्रवृत्ति जरूर आएगी। हिरण्यकशिपु भी हाथ खड़ा करके तपस्या कर रहा था, उससे पूछो कि तुम्हारा बाप किया वो, मतलब कश्यप जी की? ऐसा नहीं, अपने मन से चालू कर दिया वो सब चीजें। और प्रहलाद महाराज ने क्या तपस्या करी, जल्दी से बताइए, जो लोग सुनते हैं भागवतम पढ़ते हो। केवल सुने, केवल सुने, मां के गर्भ में क्या तपस्या कर सकते हो आप, लेकिन केवल और केवल नारद जी से सुने, साधु संग की, साधु संग करके नारद जी ने भी भगवान की प्राप्ति करी, और उनके शिष्य ने भी प्राप्ति करी, उनके सारे शिष्य भी इसी प्रकार साधु संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली। देखिए, आप एक विचार कीजिएगा कि कहीं किस डॉक्टर के पास जाते हैं और एक प्रोसीजर के द्वारा हजारों लोग को ट्रीट कर चुका है, और आपका भी वही रोग है, देन यू डोंट यू फील कंफर्टेड कि अरे भाई हम तो पक्का ठीक हो जाएंगे, है कि नहीं?
सिंपल। अब मैं क्या करूं, पढ़ा दूं उसको। हम एक नोट दिए हैं, ये नोट है प्रथम स्कंद के, नहीं ओपन, हाँ आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं वो नहीं। देखिए ये श्लोक प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है और इसको सूत गोस्वामी जी ने बोला है। बहुत सुंदर श्लोक है और उसमें कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करके पूर्व के ऋषियों ने अपने कल्याण की प्राप्ति करी। इसमें भी लिखा हुआ है, पिछले श्लोक में भी था क्षेमम, इसमें भी श्रेय लिखा है, उसमें क्षेमम लिखा हुआ है, एक ही बात है। भगवान ने भगवत प्राप्ति करी और जो उनके चेले हैं उन्होंने भी वैसे ही प्राप्त किया। आप समझ पा रहे हैं मैंने नोट क्यों दिया? जो इस भक्ति रसामृत सिंधु श्लोक की थीम है उसी के अनुसार भागवत से आपको श्लोक रख रहा हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, वो तो बोल नहीं पाएंगे, चलेंगे, मेरे पीछे बोल सकते हैं आप, या मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। मैं 2 बार बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद फिर आप आ गई शायद। तो बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सुन के जाइएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, सत्यम विशुद्धम होना चाहिए, सत्यम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। बोलिए। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। ऑर्डिनरी लोगों ने नहीं, महान लोगों ने, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। कौन? भगवान विष्णु, कृष्ण। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा करी। मतलब दूसरा, पहली पॉइंट भगवान की पूजा करी, दूसरे पॉइंट परम लाभ के लिए भगवान की पूजा करी। ये 2 तरीके हैं, समझे बात? भगवान विष्णु की पूजा करी, कृष्ण की पूजा करी क्योंकि वो परम हैं, दिव्य हैं, और दूसरा परम लाभ के लिए करी, चिल्लर लाभ के लिए नहीं करी। चिल्लर समझते हैं आप, मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। अच्छा, अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, मतलब 2 पॉइंट पकड़ता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आराधना करता है, इजी, तो वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, मतलब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुनयः, समस्त महामुनियों ने अग्रे अर्थात पूर्व काल में मतलब अनादिकाल, अग्रे में ये नहीं बोलना किसके पहले, मतलब सबसे पहले अनादिकाल से क्षेमाया, भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, क्षेम मतलब कल्याण के लिए, मुक्त होने के लिए, और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट लाभ प्राप्त करने के लिए, विशुद्धम सत्वम, जो विशुद्ध सत्व है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, उन भगवंतम अर्थात भगवान की, और जो अधोक्षज हैं, अधोक्षजम श्री हरि की, जो इंद्रिय जनित ज्ञान के परे हैं, उनकी भेजिरे अर्थात सेवा करी। सबको समझ में आ गया? अनादि काल से भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की उपासना कर रहे हैं, और कोई चिल्लर बिल्लर लोग नहीं, महामुनि जो मननशील हैं, जो जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, कौन सा देवता की क्या क्षमता है वह समझते हैं, वह भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली हल्का हल्का बहुत सुन लिए, नहीं, विचार करके, समझ करके, सुन करके, सब कुछ पे अच्छे से तफ्तीश करके वे भगवान विष्णु की आराधना की है। ठीक है? अतः इस प्रकार ये जो लोग यह इस जगत में यहीं पे मतलब बुलंदशहर में समझे, या बेंगलोर में या लखनऊ में, वहीं पे जहाँ पे है वहीं पे, और कहीं नहीं, यहीं पे इसी जगत में, ठीक है ना? मायापुर तो खैर भगवान का धाम है, लेकिन कहीं जहाँ पे है वहीं पे इस जगत में तान उन मुनियों का ही अर्थात अनुगमन करते हैं, ते क्षेमाय कल्पन्ते, वे कल्याण को प्राप्त करते हैं। कल्याण के लिए उन्होंने भजन किया मुनियों ने, और उनके जो पीछे पीछे चले वो ज़्यादा सोचे भी नहीं, केवल चले पीछे पीछे, तो भी कल्याण की प्राप्ति की। भाई देखो सिंपल बात है,
एक व्यक्ति समझ रहा है कि ये अमृत है और पी रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको देख के पी रहा है क्योंकि वो पी रहा है। तो दोनों में से किसको अधिक लाभ होगा? दोनों को सेम होगा कि नहीं? और यही नारद पुराण में बड़ा सुंदर एक श्लोक है कि कोई देखा देखी भी भक्ति करने लग जाए तो भी भगवान की प्राप्ति करता है। ना दिमाग हो, वो खुद भले महामुनि ना हो, लेकिन महामुनियों का अनुसरण करेगा तो भी वह भगवत प्राप्ति करेगा। क्या इससे भी आसान हो सकता है कोई श्लोक समझने में? आप और मैं कहाँ महामुनि है भाई? प्रभुपाद जी महामुनि है, व्यासदेव जी हैं, अग्रीड। तो वह समझ रहे हैं शास्त्र को, वह समझ रहे हैं भक्ति को, तो वह जैसे किए वैसा ही हम कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले ना, डू एज आई एम डूइंग, सिंपल, लाइक फादर लाइक सन, ऐसा बोलता है ना। भेज रे मुनियो अथ अग्रे, पूर्व के समय में यानी अनादिकाल से मुनिजनों ने भगवान की जो अधोक्षज हैं, जो इंद्रियातीत हैं, वह उनकी सेवा करी। भेज रे मतलब सेवा करी। कैसे भगवान? तो कह रहे सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व हैं, जो वसुदेव स्थिति में हैं, जो त्रिगुणातीत स्थिति में है। किस लिए करी? क्षेमाय, कल्याण के लिए। तो फिर कह रहे ये अनुत्तान इह क्षेमाय कल्पते, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वह भी उसी कल्याण को प्राप्त कर गए। तो कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण प्रभु माइक में बताइए, क्या समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले का आचार्यों ने जो पद दिया है उसी पद को करना, कुछ चेंज नहीं करना। कुछ चेंज नहीं करना है, ना हरे कृष्ण मंत्र में कुछ चेंज करना है, ना हरे कृष्ण मंत्र के उद्देश्य में कुछ चेंज करना है। किस उद्देश्य से हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं? भगवान की आराधना करी, और भगवान की आराधना कल्याण प्राप्त करने के लिए करी, तो उनको कल्याण मिल गया। ठीक है, कल्याण प्रभु। बाल प्रबोधनी बड़ी मजेदार है। केवल अभी ही भगवान को लोग भजते हों ऐसा नहीं है, अपितु पूर्व में भी विवेकी जन भगवान का ही भजन करते आए हैं। ठीक है, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे कृष्ण तो अभी आए थे, वो तो नए भगवान है। नहीं नहीं, वो भगवान हमेशा भगवान होते, आप नए हो। समझिए, सत्व गुण से ब्रह्म का दर्शन होता है, और शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं भगवान वासुदेव। इसलिए मनुष्यों ने परम श्रेय की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में रजो तमगुण से अनविद्ध होना चाहिए, अनुविद्ध नहीं चाहिए, अनविद्ध शुद्ध सत्वात्मक भगवान वासुदेव का ही भजन किया। क्या कहते हैं? मतलब सत्वगुण से ब्रह्म की अनुभूति होती है, लेकिन भगवान की नहीं। तो भगवान की अनुभूति परम लाभ है। तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो भगवान विशुद्ध सत्व में है, रजोगुण तमगुण यहाँ तक कि सतोगुण से भी परे हैं, उनका भजन किया। और उनका भजन किया मतलब भजन करके उनका अनुभव प्राप्त किया। परंतु यदि ऐसा है तो सभी लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? और यदि कुछ साधारण लोग भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के भजन में उनकी प्रामाणिकता कैसे हुई? यदि यह शंका हो तो इसको मुनिया शब्द से निराकृत कह रहे हैं, मुनिया शब्द से निराकृत कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि भगवान का भजन इतना बढ़िया है तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं? है कि नहीं? सब लोग तो नहीं आ रहे हैं क्लासेस में, सब लोग तो नहीं नाम जप कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग कर रहे हैं और साधारण से लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही गरीब कुछ लोग होंगे ऐसे थोड़े बहुत, तो उससे फिर भगवान की भजन को कैसे आप स्थापित कर रहे हो कि सबसे अच्छा है? लॉजिक समझ में आया आपको? ऐसे तो 4-5 लोग कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, करने दो उनको। और सब लोग तो ऐसे ही करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहते हैं मुनया अर्थात मननशील जन ही, और वे भी गुरु एवं शास्त्र के द्वारा भजनियों को निश्चित करके उनका भजन करते हैं। परंतु साधारण लोगों को भगवान का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए सर्वसाधारण में भगवान के भजन का अभाव देखा जाता है। कह रहे हैं ये कि साधारण लोग तो भगवान का भजन करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? मतलब जो भगवान का भजन कर रहा है वो साधारण नहीं है। साधारण व्यक्ति को तो भगवान की महिमा समझ ही नहीं आती। सब बराबर है, सब बराबर, दुर्गा जी, शिव जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, राम जी, ये जी, वो जी, सब जी बराबर जी, यही करते हैं ना। गणेश जी और सारे जी लगा दो, सब जी हैं। सब भगवान है, जी लगाते ही सब भगवान हो गए, है कि नहीं? समझ गया ना बात? ये ऐसा करते हैं ना, सब जगह जी लगा देते हैं। तो अब पॉइंट है, चलो ठीक है, सम्मान कर रहे हो अलग बात है, कि सबको भगवान का को बना दे रहे हो, क्या हुआ? तो अब क्या बात कर रहा था? हाँ, तो मुनिया शब्द से मतलब है कि वो मननशील हैं। लेकिन मननशील मतलब जो मन पे विचार करता हो, रिफ्लेक्टिव हो। लेकिन केवल रिफ्लेक्टिव होने से भी आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि भगवान मन के परे हैं। उसमें भी जो गुरु और शास्त्र के द्वारा सुनता है वह समझ पाता है कि उसको किसका भजन करना चाहिए।
इसीलिए शास्त्र बार बार सुनना चाहिए ताकि मन में निर्धारण बना रहे, निश्चितता बनी रहे कि मैं किसकी सेवा करूं, किसको अपने उपास्य के रूप में स्वीकार करूं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सभी लोग भजन नहीं करते हैं तो भगवान की भजन सामान्य हो गया, ये बात नहीं है। जो मुनिजन है वह करते हैं। भगवत भजन दुर्गेय है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं अधोक्षजम, अर्थात अक्षज अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान। तो जो इस ज्ञान के परे हैं ऐसे अधोक्षज भगवान का भी भजन करते हैं, और वो तभी हो पाता जब शास्त्र से सुने व्यक्ति। मिश्र सत्व में तो ब्रह्मा जी आदि भी रहते हैं, इसलिए भगवान को उनसे पृथक करते हुए कह रहे हैं कि विशुद्धम, मतलब ब्रह्मा जी में बहुत सत्वगुण है लेकिन फिर भी रजोगुण का कुछ प्रादुर्भाव देखा जाता है, कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, रजोगुण से हो ही जाते हैं। तो कह रहे नहीं, विशुद्धम मतलब जो विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं भगवान उनका भजन करते हैं। इस प्रकार भजन करके उनको क्या फल प्राप्त हुआ, यदि यह जिज्ञासा हो तो कह रहे हैं कि उनको क्या फल प्राप्त हुआ उसका तो कह नहीं क्या, अपितु उनके अनुयायी भी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कल्पन्ते। अभी बड़ा मजेदार बात है। अच्छा ये बताइए, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं कि नहीं है? स्पष्ट उत्तर हैं। अच्छा, मैं अपने गुरु महाराज का अनुयायी हूं तो मैं प्रभुपाद का अनुयायी हूं कि नहीं? अच्छा, मेरा कोई अनुगमन करे तो वह प्रभुपाद का अनुयायी है कि नहीं? कुछ कैच किया आपने? और आपको मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोग। एक इंजन है, इंजन के पीछे वाला डब्बा, उसके बाद पीछे वाला डब्बा, उसके बाद पीछे वाला डब्बा, उसके बाद पीछे वाला डब्बा, जब तक लिंक में लगे रहेंगे तो कौन से डब्बे की स्पीड तेज होती है? जल्दी से कल्याण प्रभु बताइए, आप इंजीनियर हैं, आप कठिन प्रश्न आपसे करूं, कौन से इंजन की स्पीड तेज होती है? सारे डब्बे के समान स्पीड होते हैं। समझ गए? और यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र इस समय कमजोर हो गया है, कलयुग बढ़ गया तो कमजोर हो गया होगा ना हरे कृष्ण मंत्र। सूर्य तो कमजोर हुआ नहीं है, कृष्ण सूर्य सम। सूर्य कमजोर हो गया कलयुग में? कलयुग में सूर्य कमजोर हो गया है क्या? जितना सत्युग में चमक रहा था उतना ही चमक रहा है ना। वैसे ही भगवान का नाम है, वैसे ही भगवान की भक्ति है। आप समझ में आया? ये हुआ ना फायदा अनुगमन करने का। अब तो उदाहरण से क्लियर समझ में आ रहा है, जिस स्पीड से पहले के आचार्य गए उसी स्पीड से हम लोग भी बढ़ेंगे, बशर्ते उनका पूरा ठीक ठीक अनुगमन करें। ये बात मिक्सचर नहीं करें। हमारे गुरु महाराज तो नहीं कह रहे कि वैष्णव की निंदा करनी चाहिए, प्रभुपाद तो नहीं कह रहे हैं। तो अगर मैं उस बात का पालन करता हूं तो मेरी प्रगति होगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, गुरु महाराज कह रहे हैं बी हम्बल सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, हम करने का प्रयास करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। इट्स वेरी सिंपल, नहीं ना? सिंपल है ना? तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, अनुयायी भी मुक्त हो जाते हैं का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि केवल इमीडिएट अनुयायी, उन अनुयायी के अनुयायी के अनुयायी के अनुयायी सब मुक्त हो जाते हैं, ये अर्थ है। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। जो उन मुनिजनों का अनुवर्तन करते हैं वे भी क्षेमाया अर्थात स्वरूप के आनंद को कल्पन्त अर्थात प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, ये अर्थ है। मतलब जो उनका भगवान से संबंध है वह जागृत हो जाता है, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है वह असीमित सुख का अनुभव करता है। तात्पर्य पढ़िए। धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। अब ये बताइए कि ये लग रहा है कि प्रभुपाद आपको बता रहे हैं, कैन यू हियर लाइक दिस? क्या आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि आपको भगवान की भक्ति किस लिए करनी चाहिए? ताकि आप अपने संबंध को भगवान से जागृत कर सकें। तो प्रभुपाद का अनुयायी बनने में कोई कठिनाई है? इजी? ठीक है, आगे पढ़िए। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। बहुत इंटरेस्टिंग है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। माइक लीजिए कल्याण प्रभु, श्लोक पता है आपको? ये मेरे पीछे बोलना, धर्मम बोलिए। धर्मम तू साक्षात साक्षात प्रणीतम। भगवत प्रणीतम। समझ गए? मैं जानबूझकर भगवत गायब कर दिया। धर्म वह है जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। जो भगवान को गायब करे कल्याण प्रभु, वो धर्म कर सकता है? नहीं। सबको समझ में आया आपको?
मजेदार बात प्रभुपाद कह रहे हैं, हिट किया कि नहीं? धर्म मतलब जो भगवान के द्वारा दिया जाता है, और भगवान को जो गुरु भगवान को गायब करे वह धार्मिक है। कैच किया आपने? जैसे ट्रैफिक के रूल्स घर में बनाए जाते हैं, है ना, और घर के रूल्स ट्रैफिक वाले बनाते हैं। अब आप लोग एकदम हास्यास्पद बात हुई ना। सब्जी कौन सी बननी है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बताता है कि नहीं? मिक्सी चलेगी कि अवन चलेगा? आप देखिए एकदम हास्यास्पद बात हो गई ना। अरे तुम्हारा जो मन में आए वो चलाओ, अरे तुम मिक्सी को अवन में बनाओ और केक को तो मिक्सी में बनाओ। ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। कुछ धर्म वर्म मानने की जरूरत नहीं है। तो एक बात आप समझ लीजिए, कहीं कोई भी व्यक्ति है और अपने आगे वो आचार्य भी लगा देते हैं, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, नाम बताने लायक नहीं है वो, तो अपने आगे नाम आचार्य लगा देते हैं, लेकिन सबसे पहले किसको मारते हैं आचार्य जी? भगवान को मार देते हैं। भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो तुम जब भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम धर्म पे नहीं बोलो। ये मत कहो कि तुम धर्म पे बोल रहे हो। समझ में आ गया? इसीलिए निवेदन है, देखो आप लोग पे कंट्रोल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग जो करना चाहे करोगे, लेकिन यूट्यूब पे लोग कहाँ कहाँ कुछ कुछ देख लेते हैं और फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले आप ये देखिए कि वो व्यक्ति क्या ये बोल रहा है, क्या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है? भगवान को जीरो के रूप में स्वीकार कर रहा है तो भी बेवकूफ है वो। कोई हम भगवान मानते हैं वो निराकार है, अबे तो तेरी बुद्धि निराकार है। जो निराकार है वो धर्म क्या बताएगा? क्लास में सब लोगों को ठीक से बैठना चाहिए, ये निराकार बोलता है ना। अभी कुछ लोग सीधे बैठ गए। हम एक बात बोल रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर मैं निराकार होता तो बोलता आप लोगों को कुछ। ये धर्म है ना, नियम। धर्म मतलब नियम। नियम भाई क्लास के समय और कोई काम नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये कोई टीचर बताएगा तो निराकार हो गया टीचर। इतने बेवकूफ हैं कलयुग में कि अब क्या बताएं, इतना गुस्सा आता है। और प्रभुपाद कितने सुंदर तरह से बताते हैं कि शास्त्र कह रहा है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान को गायब करेगा वो धर्म नहीं बता सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान के द्वारा होता है, और जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, वही धर्म बता सकता है। जो भगवान को ही नहीं स्वीकार कर रहा है वह धर्म नहीं बता सकता। आगे बढ़िए। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। स्वयंभू श्लोक ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु छठे स्कंद में यमराज जी बोलते हैं। तो ऐसे करके 12 लोग हैं जो धर्म के तत्व को जानते हैं। अब आपके मन में एक आ जाएगा प्रश्न, अरे तो फिर फायदा क्या? पूरे ब्रह्मांड में जिस तत्व को केवल 12 लोग जानते हो वो तो बहुत मुश्किल होगा, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग श्लोक की हो सकती है कि इस धर्म का तत्व बहुत गुह्य है और इसको केवल 12 लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं, स्वयंभू नारद जी जानते हैं, शंभु शिव जी जानते हैं, कुमार 4 कुमार जानते हैं, कपिल देव जानते हैं, स्वयंभू मनु जानते हैं। हाँ, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु। प्रहलाद महाराज जानते हैं, जनक महाराज जानते हैं, और कौन जानते हैं? भीष्म देव जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं, व्यासिकी मतलब कि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और वयम मतलब हम यानी यमराज जी जानते हैं। 12 एते विजानीमो धर्मम भागवताम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो अब एक बहुत मजेदार श्लोक है, ये बहुत मजेदार श्लोक है। रुकिए श्लोक तो आप सब लोग को भेजता हूँ अभी फिर से, अगर कॉपी हुआ तो। देखिए आ गया होगा सबके पास। 12 एते 12, ये जो 12 लोग हैं गिन लीजिए। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु 3, कुमार 4, कपिल 5, मनु हो गए 6, प्रहलाद 7, जनक 8, भीष्म 9, बलि 10, व्यासकी 11 और वयम यानी यमराज जी 12। 12 एते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। यमराज जी अपने भट्ट अर्थात सेवकों को कह रहे हैं कि हे मेरे यमदूतों, ये 12 लोग ही इस धर्म को जानते हैं। कैसा धर्म है? कहते हैं गुह्यम, अत्यंत गुह्य है, विशुद्धम यानी कि त्रिगुणातीत है, और दुर्बोधम समझना बड़ा मुश्किल है। तो कोई कहे, यार ये यमदूत भी कहें, अरे जब समझना बहुत मुश्किल है और केवल 12 लोगों को ही पता है तो फिर फायदा क्या? तो कहते नहीं, यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जो व्यक्ति इस धर्म को, इस भक्ति को समझता है वह अमृत को चखता है, अर्थात भगवत प्राप्ति करता है। यानी कि जैसे बोल रहे हैं यम ज्ञात्वा, यानी कि इसको जानना संभव है।
भगवत धर्म को जानना संभव है तभी ना बोल रहे हैं यम ज्ञात्वा। और यम में कोई डेफिनेशन तो, यम में कोई बोल तो नहीं रहे हैं कि ये ब्राह्मण, यम ब्राह्मण ज्ञात्वा, वो ब्राह्मण होगा या स्त्री होगा या पुरुष होगा या बच्चा होगा, जो जान लेगा वह अमृत को समझ चखेगा। अमृतम अश्नुते अर्थात अमृतत्व को प्राप्त करेगा, अर्थात जो इस भक्ति को समझ लेगा, वह उस तत्व को समझ लेगा, वह अमर हो जाएगा। इसलिए जानना चाहिए। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे भगवान का नाम बोलना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब इस भागवत धर्म में आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने समझाया कि केवल 12 ही महाजन हैं ऐसा नहीं है, जो भी इनका अनुगमन करेगा, जैसा यहाँ बता रहे हैं इस तात्पर्य में, महाजनों का अनुसरण करे तो वह भी महाजन हो जाएगा, उसको भी बात समझ में आ जाएगी। इज इट ओके? मतलब 12 महाजन ये कह सकते हैं रूट है, और इनसे जो भी सुनेगा उनकी परंपरा में समझ जाएगा। और इंटरेस्टिंग है कि भागवतम में इन 12 महाजनों के वक्तव्य हैं। ब्रह्मा जी को आप दूसरे स्कंद में सुने, तीसरे स्कंद में सुने, भीष्म पितामह को सुने प्रथम स्कंद में, और क्या क्या नाम होता है, और कौन से नाम, सुखदेव गोस्वामी को तो सुन ही रहे हैं, शिव जी को आप चौथे स्कंद में सुनेंगे, 4 कुमारों को सुन चुके हैं, चौथे स्कंद में फिर सुनेंगे, कपिल देव जी को तो सुनेंगे ही तीसरे स्कंद में, स्वयं भूमनु को आपने सुना ही था, कुछ बोल रहे थे भगवान के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में 7वां स्कंद पूरा भरा पड़ा है, जनक महाराज के बारे में हमको नहीं पता, नहीं बोले हैं भागवतम में, आई एम नॉट श्योर, माता सीता के पिताजी नहीं बोले हैं जनक, नहीं मुझे पता नहीं बोले कि नहीं बोले, इनके बारे में कुछ होगा। भीष्म देव ने तो बोला ही है, बलि तो पूरा 8वां स्कंद में है अच्छे से वर्णन, व्यास की मतलब सुखदेव गोस्वामी साहब सुन रहे, और यमराज जी से तो आप श्लोक सुन ही रहे हैं। वो यमराज जी का एक वक्तव्य है कि जिसने जीवन में एक बार भी, जिसकी जीव भगवान का नाम बोली तुम उसे मेरे पास नहीं ला सकते, जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण किया तुम उसे मेरे पास नहीं ला सकते, जिसने एक बार भी, और क्या रह गया, भगवान को प्रणाम किया उसे मेरे पास नहीं ला सकते। तो ये आश्चर्यजनक हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आता है ना कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो समझने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये समझ लीजिए कि जो महाजनों का अनुसरण नहीं करेगा उसके लिए दुर्बोध ही रहेगा। अरे तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? हम देखने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम चाहते हैं भगवान हमारे भोजन को देख लें। हमें देखने की जरूरत नहीं कि वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो खा लेते हैं, अपने हिसाब से खा लेते हैं। दैट्स अ सिंपल पॉइंट। तो ये बात में हम कहना, ये सब हमने श्लोक के नोट में क्यों डाला था कि पूर्व के साधुओं का, पूर्व के महाजनों का अनुसरण करने वाला अमर हो जाता है। ये बात यानी पूर्व के साधुओं का अनुसरण करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम से भी आप सुनते हो। बाकी तो और भी मैं श्लोक कोट कर सकता हूँ, 10.14.4 है जिसमें भी बोला गया कि पूर्व में लोगों ने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके और भगवान की कथा सुन करके भगवान की प्राप्ति करी है। ये सब प्रमाण हैं बहुत सारे, लेकिन अब उधर तो हम नहीं जा रहे हैं। एक प्रमाण आपको हमने दिया। तो कुछ भी करना चाहें, हम भक्ति में कर रहे हैं तो वह पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ये सीखा हमने। स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।